मैं हूं हैदर वहीद और मैं हूं मोइज़ जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम टू एजेंडा 360। ये सेनेट के इंतखाबात जो मार्च के पहले हफ्ते में होने जा रहे हैं, उनको होना ही नहीं था पीडीएम के मुताबिक। उनसे पहले इस हुकूमत को चले जाना था, उनसे काफ़ी पहले जनवरी की एंड तक इस हुकूमत को चले जाना था। उसके बाद जब ये हुकूमत नहीं गई तो फिर लॉन्ग मार्च होनी थी, लेकिन लॉन्ग मार्च फिर ऐसी होनी को है कि वो अब इलेक्शंस के बाद होगी। और सेनेट इलेक्शंस जिनको ना होने देने से इस हुकूमत का पहिया मजीद जैम करना था पीडीएम ने, वो अब इस तरह हो रहे हैं कि सब हिस्सा भी लेंगे और इस हुकूमत को किसी तरह सबक सिखाएंगे। उसके बाद इसके अंदर एक नई अपडेट है, और वो नई अपडेट क्या है वो पहले हम आपको मरीम नवाज साहिबा जो कि लॉन्ग मार्च करेंगे, सबको निकालेंगे के अंदर उन्होंने एक नया चैप्टर ऐड किया है। वो क्या ऐड किया है आपको दिखाते हैं। गुजरात वाले तक ही खत्म हो जाएगा कि आगे भी जाएगा। हो सकता है कि लॉन्ग मार्च की जरूरत ही पेश ना आए। कि मरीम नवाज साहिबा हैं, कह रही हैं हो सकता है लॉन्ग मार्च की जरूरत ही पेश ना आए। ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अगर जीत जाते हैं फिर शेख साहब के खिलाफ, तो ये हुकूमत टूट जाएगी के मद्देनजर रखते हुए इस ख्याल को कह रही हैं, या फिर कुछ और हो रहा है। क्या हो रहा है वो हम अभी जरा बात करते हैं। पहले मरीम नवाज साहिबा इस लॉन्ग मार्च के बारे में क्या राय रखती थी और कितनी जोर से वो राय रखती थी, वो आपको दिखाते हैं। इस्लामाबाद की तरफ आपको लॉन्ग मार्च करना पड़े तो निकलोगे घरों से, निकलोगे, और जितने दिन रुकना पड़ेगा अपनी बहन और बेटी के साथ रुकोगे। वादा, हाथ उठा के वादा। हम किसी के कहने में आकर या कोई प्रेशर में आकर कोई काम नहीं करेंगे, और लॉन्ग मार्च भी होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, तो क्या हुआ? अच्छा, ये सेनेट इलेक्शंस जो होने जा रहे हैं, मैं आपको एक जरा खबर सुनाता हूँ। सबके लिए खबर है, ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, कि तमाम जो सेनेट कैंडिडेट्स थे पंजाब से, वो अनअपोज्ड इलेक्ट हो गए। पंजाब की 11 सीटें, जिनमें से तीनों कैटेगरी 7 अमूमी जनरल नशिस्तें, 2 खवातीन की नशिस्तें और 2 टेक्नोक्रेट्स की नशिस्तें, इन सब के ऊपर इलेक्शंस जो हैं बगैर इलेक्शन के उम्मीदवार जो हैं वो सामने आ गए, जीत गए। ऐसा कैसे हो सका? क्योंकि जो उनके खिलाफ उम्मीदवार या कवरिंग उम्मीदवार थे, उनके पेपर्स या तो रिजेक्ट हो गए, रिजेक्ट कम हुए, या फिर विड्रॉ कर लिए गए। विड्रॉ अगर आप करते हैं एक इलेक्शन से पहले इस तरह के, आपके 5 जीत जाते हैं जो पीटीआई के जीत गए, पीएमएल नून के 5 जीत जाते हैं जो नून के जीत गए, और 1 सीट पीएमएल काफ की हो जाती है, तो फिर इसको आप कम से कम एक कॉम्प्रोमाइज तो कहते हैं। यानी कि सब ने साथ मिल बैठ के ये फैसला किया होगा। इतने सारे लोगों ने अपने कैंडिडेचर विड्रॉ किए, इतने सारे लोगों ने अपने कैंडिडेचर्स जो हैं वो अपनी पार्टी की सुन के फैसला किया कि हम अब नहीं आगे बढ़ेंगे। इतनी सारी व्हीलिंग डीलिंग हुई होगी। मुक्का अगर आप इसको ना कहें तो कम से कम एक टेबल पे बैठ के जो कॉन्वर्जेशन ऑपोजिशन के साथ कभी नहीं की जाती, वो कहीं ना कहीं तो हुई होगी। अच्छा, बाय द वे, उस कॉन्वर्जेशन का अलल ऐलान जो क्रेडिट ले रहे हैं वो परवेज इलाही साहब ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी ये हमने बड़ी कोशिश की है कि ये इसी तरह हो, और उनको मुबारकबादी भी मिल रही है कि उन्होंने ये मनूवरिंग की, और शायद इस सब मनूवरिंग का जो एक काफ की सीट है वो नतीजा है। वहीद साहब, ये अगर यहाँ से हम शुरू करें कि ये कठपुतली हुकूमत है, इस हुकूमत की कोई लेजिटिमेसी नहीं है, इनको हम एड़ी चोटी का जोर लगा के गिराएंगे, ये जिनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो खलाई मखलूक हैं, इनके साथ किसी भी सूरत काम नहीं हो सकता। सेनेट इलेक्शंस जो हैं वो खुफिया नहीं होने चाहिए, हम अमली तौर पे इसके साथ हैं, लेकिन इस हुकूमत को तो कहीं भी हाथ नहीं बटाएंगे, लिहाजा हम इस आईनी तरमीम को रिजेक्ट करते हैं। ज़रा इस सफ़र का ज़रा समझाएं जो इन कोनों में से घूमते घुमाते अनअपोज्ड 11 पंजाब की सीटों तक पहुंचा। देखिए, नून के उसूल के सफ़र का पूछ रहा हूँ। नहीं, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि देखें, पीएमएल नून में बड़े वाज़े तौर पे एक आवाज़ ज़रूर है जो पुरानी आवाज़ है पीएमएल नून की, जो इस बात में यकीन रखती है कि पार्लिमानी और इलेक्टेबल सियासत जो पंजाब की खासकर से लॉजिस्टिकल सियासत है, उसको नज़रअंदाज किए बगैर जो है आप अपनी आइडियोलॉजिकल सियासत को भी परवान नहीं चढ़ा सकते। और एट द एंड ऑफ द डे जो निटी ग्रिटी जो एक्चुअल फिर सियासत है, जो कि सीटें और वोट सीटें लेने की सियासत है,
पावर हासिल करने की सियासत है, ऑफिस बेरर बनने की सियासत है। इन सारी चीज़ों में मसलहत का और कॉम्प्रोमाइज़ का और डील करने का रुझान जो है, जो पूरे मुल्क में ही है और मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी और सिंध में कोई कम नहीं है, लेकिन पीएमएल नून में भी एक आवाज़ ऐसी ज़रूर है जो कि यहाँ पे प्रिवेल करती नज़र आई। हमने देखा कि पहले भी जो चीफ अवामी स्टाफ की एक्सटेंशन में प्रिवेल करती नज़र आई। तो ये एक आवाज़ तो है, ये आवाज़, ये बात बिल्कुल वाज़े है कि मरियम आवाज़ की नवाज नहीं, मरियम आवाज़ की नवाज नहीं कहना चाहिए, या मरियम नवाज की आवाज़ नहीं है। तो ये जो नई आवाज़ एक है पीएमएल नून की, वो इसके बिल्कुल बरक्स है। अब लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पुरानी पीएमएल नून की सोच बिल्कुल ही कोई खत्म हो गई है। भाई साहब, ये क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये हो क्या रहा है। देखें, हो ये रहा है कि एहसन इकबाल हो गए, खाकान अब्बासी हो गए, ख्वाजा आसिफ हो गए जो इस वक्त जेल में है, अयाज सादिक हो गए, ख्वाजा साद रफीक हो गए और शहबाज शरीफ साहब खुद हो गए। ये एक वो सोच है जो सियासत यहाँ पे डेकेड से करती आई है। पंजाब की सियासत, पाकिस्तान की सियासत तो मुझे भाई साहब बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं ये वो अंकल आवाज है, ये मरियम नवाज आवाज नहीं है, आप यही कह रहे हैं ना। बट इट्स क्लियर, वन थिंग इज क्लियर, जो आज मरियम नवाज मिलने जा रही थी, रिसीव करने जा रही थी जब हमजा शहबाज शरीफ को, तो उन्होंने बहुत वाजे कर दिया सवाल का जवाब ना देके कि इस फैसले में ना सिर्फ के उनकी बात नहीं थी, बल्कि वो प्रोबेबली इस फैसले के बहुत ज्यादा खिलाफ भी थी। उन्होंने पार्टी डिसिप्लिन की वजह अब ये सबसे ज्यादा सही, अब सबसे ज्यादा जो जेनरस व्यू दी जा सकती है इस मामले को, वो है जो आपने दे दी है, और आपका हक है ये व्यू देने का। अब मेरा एक जरा सवाल है कि ये जो आवाज है, ये जो शरारती कांट वी ऑल जस्ट गेट अलोंग, इस दीवार पे सर मारने की क्या जरूरत है टाइप आवाज है, ये उभर के सामने सिर्फ आती जब क्यों है, जबकि तमाम पीएमएल नून आवाज या बे आवाज को फायदा हो रहा होता है। और फिर बड़े मजे से जो पीएमएल नून की नई आवाज है अलेजिडली, वो कह देती है जी ये मेरी आवाज नहीं है, तो आपको पता है ना दूसरी आवाज है। लेकिन वो आवाज निकलती जब है जब सबका फायदा हो, वो फायदा सब उठा लेते हैं, या फायदा होने को लग रहा हो और वो फायदे की कोशिश सब कर लेते हैं, और फिर जी वो तो मेरी आवाज नहीं थी, वोट दे दिए सबने 5 मिनट के अंदर। बज़ाहिर जो आपने बात की है ना, वो जरूर एक सवाल उठता है, लेकिन एक तो देखें, बात तो चाहे ये वाली आवाज करे या दूसरी वाली आवाज करे, आवाज सुनी तो जब ही जाती है जब कुछ हो सकता होता है। तो यहाँ पे एक ओपनिंग थी और पुरानी पीएमएल नून की आवाज ने उसका फायदा उठाते हुए यहाँ पे गोल स्कोर कर दिया। अब आपका लेकिन ये कहना कि मरियम नवाज जो हैं वो बड़ी कन्वीनियंटली यहाँ पे डिसोन कर देती हैं बात को, असल में जो बात नजर आ रही है वो ये है कि ये जो पीएमएल नून की पुरानी आवाज है, अंकलों की आवाज है, इसको तकवीयत ही जब मिल पाती है जब मरियम नवाज की एजिटेशन जो है वो रंग ला रही होती है और एस्टेब्लिशमेंट या खान साहब की हुकूमत या पावर्स दैट बी जब बात में मजीद वजन डाल रहे हैं भाई साहब, फिर तो आप मेरे सवाल में मजीद वजन डाल रहे हैं। फिर तो कोई बाहर से अगर देखता हुआ कहेगा तो कहेगा ये तो जी ये गुड कॉप बैड कॉप रूटीन है। एक तरफ मरियम नवाज साहब शोर मचाती हैं, घबरा जाते हैं लोग, तो जो पार्टी का हजम है बाकी उसको कुछ मिल जाता है। Which is why I am suggesting कि ऐसा तासुर मिलता तो है, लेकिन आप इसको अगर लॉजिकली थोड़ा परखेंगे तो आपको ये समझ आएगी कि मरियम नवाज की सियासत तो परवान ही जब चढ़ती है जबकि ये पुरानी अंकल्स की सोच जो है वो परवान ना चढ़े। तो ये मैं नहीं समझता कि कोई मिली ये आप एक लॉन्ग टर्म बात कर रहे हैं। मैं अगर शॉर्ट टर्म में कहूँ तो वो बेसिकली ये होगा कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं, लेकिन मजमूई तौर पे वो एक ही हाथी होता है। यानी कि ये इस पार्टी का लेफ्ट पंच राइट पंच है ये जी। आप अगर नवाज शरीफ साहब हैं, देखें एट द एंड ऑफ द डे द पार्टी हेड इज मियां नवाज शरीफ राइट नाउ। इफ यू आर मियां नवाज शरीफ, यू सी द शहबाज शरीफ पॉइंट ऑफ व्यू, यू सी द मरियम नवाज पॉइंट ऑफ व्यू, एंड देन यू तो ठीक है। तो आप एक मियां नवाज शरीफ होते हुए आप ये हर दिन सुबह फैसला करते हैं नाश्ते के बाद कि इस दफा आप बोलें तो कल हमें इनके थ्रू फायदा मिल जाएगा, और कल ये बोलेंगे तो परसों आपके थ्रू फायदा मिल जाएगा। देखिए मेरा पॉइंट ये है वहीद साहब, मेरा पॉइंट ये है, और आप प्लीज इस पे एक्सपाउंड कीजिएगा कि ये जो नजरियाती सियासत होती है ना, इसके दिन नहीं होते कि जी मंडे को करेंगे, थर्सडे को करेंगे, जुमे को करेंगे, 3 हफ्ते फिर नहीं करेंगे, फिर उस नजरियाती सियासत करने की वजह से जो गैर नजरियाती सियासत के अंदर फायदा होगा वो उठाएंगे,
फिर 2 हफ्ते की एडजर्नमेंट लेंगे, फिर से नजरियाती सियासत करेंगे, तैयार हो जाओ। मतलब इस तरह नहीं होती शायद। देखिए, जो नजरियाती सियासत कर रही हैं उनके नजरियात के दिन नहीं, उनकी नजरियात जो है जब भी कामयाब होती है विद इन पार्टी उसके दिन हो सकते हैं। और यहाँ पे आप मियां नवाज शरीफ साहब की शायद कह सकते हैं कि थोड़ी सी सोच जो है यहाँ पे मरियम नवाज से थोड़ी सी मुख्तलिफ हो, इन द सेंस कि उन्होंने बहुत कुछ देखा है और कहीं ना कहीं वो शहबाज शरीफ साहब की सोच को भी कुछ मौका देते हैं। और ये नजर आ रहा है कि कभी कभी वो मौका देते हैं ना, मौका देते हैं। वही साहब, मैं तो कहूंगा वो जहां शहबाज शरीफ साहब के काम करने का फायदा उठा सकते हैं उठा लेते हैं, जहां मरियम नवाज साहिबा की बातों से फायदा होता है वहां फायदा उठा लेते हैं। यानी मजमूई तौर पे पीएमएल नून कोई साफ चली, शफाफ चली, एक नई नजरियात की राह पर चली तो नहीं है ना। फिर मतलब एक नया आला मिल गया है पीएमएल नून को, यार ये वाली बातें हम कभी नहीं किया करते थे, ये भी जरा करके देख लो, फायदा हो जाता है। Let me explain this to you. देखें, बात यह है कि पाकिस्तान की और खासकर पंजाब की सियासत बड़ी एक बहुत तल्ख इसकी एक माजी है, जिसमें PMLQ अंडर जनरल मुशर्रफ जो है ना, that really captures it all, कि पूरी पार्टी जो है ना निकल के चली गई। तो देखें ये जो यानी वो वाली PMLQ जिसके साथ मिलके आपने 11 सीटों का पंजाब में फैसला कर लिया, वही वाली क्यों ना? Let me finish. देखें, exactly like I'm coming to that, कि एक यहाँ पे हकीकत है कि जिन इलेक्टेबल्स को इस वक्त मरियम नवाज लीड कर रही हैं वो अपनी एक मसलहत और अपनी एक पर्सनल इंटरेस्ट के बुनियाद पे भी चलते हैं, वो सिर्फ नजरिए और नैरेटिव की बुनियाद पे नहीं चलते। और ये बात उनको जहन में रखनी पड़ती है, वो तो फिर भी नहीं रखती, बट मियां नवाज शरीफ को रखनी पड़ती है और वो रखते हैं कभी। तो ये एक हकीकत है और ऐसा होता है, और आप सही कह रहे हैं ऐसा होता है। लेकिन मैं इसको इम्प्यूट मरियम नवाज पे नहीं करूंगा, ये बड़ा क्लियर है कि शी स्टैंड्स अगेंस्ट ऑल ऑफ दिस। और ये एक और बात आपने नोट की होगी कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी गए और उन्होंने सपोर्ट मांगी, आपको पता है कि वो नवाज शरीफ से पहले सपोर्ट ले चुके थे, वो शहबाज शरीफ से पहले मिल चुके थे। जब वो मरियम नवाज के पास गए तो मरियम नवाज ने उनको सपोर्ट करने की पूरी यकीन दहानी की, लेकिन अपने रिसोर्सेज से यकीन दहानी की, इस बात पे आमादगी का इजहार नहीं किया कि पीटीआई के लोगों को वो टिकट देंगी और जिसकी बुनियाद पर यूसुफ रजा गिलानी जो है वो चेयरमैन सेनेट बनेंगे और इमरान खान का नुकसान होगा और पीएमएल नून का भी उसमें फायदा हो जाएगा। उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये बात, जिसके बाद हमजा नवाज शरीफ साहब को बेल मिल गई और ये पंजाब के अंदर जो है ये सीटों का बंटवारा हो गया। अच्छा, ये मैंने कहा था कि कुछ दिन हैं जो पीएमएल नून के नजरियाती दिन होते हैं हफ्ते में, और कुछ दिन है जिसमें नजरियात बंद होते हैं। जिस तरह मीट डिलीवरी का कराची में होता है कि कुछ मीट फ्री डेज होते हैं हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, इस तरह 24 फरवरी यानी कि बुध का दिन जो है वो पीएमएल नून का नजरियाती दिन था। ये दो पर हैं जाफरी साहब, ये दो पर हैं। एक पर जो है वो खौफ का है और एक अच्छा वो का है। दो पर के और मैं इसको गुड कॉप बैड कॉप कहूं, ठीक है, एक ही बात है। लेकिन 24 फरवरी जो है यानी बुध का दिन वो नजरियाती दिन था पीएमएल नून का। उस दिन दस्का के हवाले से मरियम नवाज साहिबा ने क्या बोला? पंजाब ने वो चोर पकड़ लिए। तलत शौकत मंजूर चीमा, नौशीन इफ्तिखार, पूरी एजेंसी को दो शेरनियों ने दिन में तारे दिखा दिए। एक हल्के पर डाका डालने के लिए पूरे मुल्क की एजेंसी पूरा जोर लगा दिया। जो भी एजेंसी के एहलकार, इनकी पेटियां उतरवाई जाएं, इनको सजाएं दी जाएं। पंजाबी जब जाग जाते हैं तो घर तक छोड़ के आते हैं। ये था पीडीएम का नजरियात डे। अब इसी के एक दो दिन बाद पीडीएम का नॉन नजरियात डे, जिन दिनों में नजरियात के ऊपर रेगुलेटरी तौर पर पाबंदी लगी हुई थी, उस दिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो यूसुफ गिलानी साहब एक दफा जब कह चुके थे कि एजेंसीज बिल्कुल न्यूट्रल लगती हैं मुझे सेनेट इलेक्शंस में, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसको मजीद आगे बढ़ाते हुए क्या कहा? हैं हमारा इंस्टीट्यूशंस इम्पार्शल रहे। हम चाहते हैं कि हर इदारा अपना अपना काम करे, ना कल ना आज किसी इदारा से गैर जमहूरी सपोर्ट मिला है। हमारा जो प्रेयर, जैसे अदालत में कहते हैं, आपका जो प्रेयर होता है वो ये है कि इदारे न्यूट्रल हो। और अगर सेनेट इलेक्शन की कॉन्टेक्स्ट में इदारे न्यूट्रल किरदार अदा कर रहे हैं तो न्यूट्रल किरदार को हमें
वेलकम करना चाहिए उसी अंदाज के साथ जैसे हम तनकीद करते हैं जब किरदार न्यूट्रल नहीं होता। ये वहीद साहब के मुताबिक ये दो पर हैं पीटीएम के या हमारी सियासत के। एक तरफ उनको नेम एंड शेम करें, उनको उनकी जो पीटी नंबर्स हैं वो डिक्लेयर करें, कौन है ये पकड़ें। दूसरी तरफ अगर वो न्यूट्रल किरदार अदा कर रहे हैं तो आप उन्हें सराहें। और चलें, एक सेनेट इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, एक महीने के इलेक्शन की बात कर रहा था, लेकिन इलेक्शन है। जाफरी साहब, आपकी एक बात से मैं जरा डिसएग्री करता हूँ, इस पर आप वजाहत करें। आपका ये कहना कि एक तरफ जी नहीं, एक जिसकी अभी बात होगी वरना क्लटर हो जाएगा। देखें, आपका ये कहना कि पहले एस्टैब्लिशमेंट को आड़े हाथ आप लेते थे, जहां एस्टैब्लिशमेंट का रोल कम होता नजर आया आपने एस्टैब्लिशमेंट से तोपे हटा के प्योरली एंड सोलली खान साहब की तरफ कर दी। ये यू टर्न है। ये बात ये है जाफरी साहब कि जब आप प्रेशर डालते हैं उसके पीछे एक मकसद होता है, उसके पीछे एक असूल भी होता है, एक सोच भी होती है, लेकिन एक स्ट्रेटेजी होती है, एक पर्पस होता है। जब वो पर्पस आपको जो है हासिल होता हुआ कुछ नजर आता है, कुछ नजर आता है, जरा नजर आता है, तो उस जर्रे की बुनियाद पे भी आप अपने टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज को मॉडिफाई कर सकते हैं। वो यू टर्न नहीं होता। आपने पर्पस नहीं बदला। आपका पर्पस यही है कि एस्टैब्लिशमेंट आउट ऑफ पॉलिटिक्स, यू सी सम लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। ठीक है, आप इसको इस तरह चैरिटेबली ले रहे हैं, लेकिन जब आपने 50 ऐलान किए हो कि हमारी लड़ाई ताबेदार से, ईमानदार से नहीं है, हमारी लड़ाई उस कठपुतली से नहीं है, हमारी लड़ाई जो है वो उन स्ट्रिंग पुलर्स से है, हमारी लड़ाई उस एस्टैब्लिशमेंट से है। पहला मौका मिला उस एस्टैब्लिशमेंट के साथ आप जी बड़ा जबरदस्त है जी, आप पीछे हटने में आपकी कठपुतली के बराबर ही है। प्लीज काइंडली अब आप यहीं रुक जाए। आपने एक अच्छी बात आपने कहा कि वो ये कहती हैं, मियां साहब ये कहते हैं और बिल्कुल कहते हैं कि हमारी लड़ाई कठपुतली से नहीं स्ट्रिंग पुलर्स से है। बट जब उनकी तो पहला मौका मिला तो स्ट्रिंग पुलर्स को सराहा, नवाजा, शुक्रिया अदा किया। Let me address it. आपने you made your point. Look, the thing is that जब आपको वो string pulling की शिद्दत में कमी महसूस होती है तो आप उनकी तरफ अपनी उंगली भी जो है वो उसी हिसाब से उठाना शुरू कर देते हैं, यानी कि not as vociferously, not as regularly। आप कुछ उन्हें चांस देते हैं। आप नहीं चाहते कि वो ये समझिए तो दुश्मनी नहीं है। जब आप गैर कानूनी आपके जब आप गैर कानूनी स्ट्रिंग पुलर्स का एक सेकंड भाई साहब, जब आप गैर कानूनी स्ट्रिंग पुलर्स को बोल बोल के कमजोर कर देते हैं और वहां से कमजोरी का शायद एतराफ आ जाता है, तो आप एकदम से पीछे हटते हैं कि जी आप जरा अपनी ताकत समेट लें। यही मकसद नहीं, आप इसलिए थोड़ा सा पीछे हटते हैं कि उनको कुछ रिवॉर्ड भी तो दें, वरना फर्क क्या है उनके लिए टू कम इनटू कंप्लायंस और नॉट। आप उनको फेस सेविंग इसलिए देते हैं कि ठीक है गो बैक टू द बैरक्स। ये आपकी लड़ाई उनसे तो नहीं हुई ना सर। ये तो फिर आप या तो बहुत ही फेयर फाइट बॉक्सिंग के 12 राउंड्स खेल रहे हैं, या फिर आपकी असल लड़ाई तो वाकई में इमरान खान साहब से ये और आपकी बड़ी बातें ऐसे ही कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात की आपने, बड़ी अच्छी बात की। आपकी वाकई लड़ाई इदारों से नहीं है, आपकी लड़ाई स्ट्रिंग पुलर्स से, जो कि चंद लोग होते हैं। और अगर उनकी स्ट्रिंग पुलिंग कम होती नजर आती है, आप इदारे की जान छोड़ देते हैं। आप इदारे को फिर नहीं कुछ कहते, क्योंकि इदारे से आपकी जंग नहीं है। आप सही कह रहे हैं, आपकी इदारे से कोई जंग नहीं है। ये पाकिस्तान के तो स्ट्रिंग पुलर्स की जान छोड़ रहे हैं ना। आपके उनके रोल से, आपकी उनकी मुदाखलत से इख्तिलाफ है। आप जहां देखते हैं कि मुदाखलत कम होती नजर आ रही है, तो आपको अपनी टोपे भी जो है वो उसी हिसाब से कम करनी चाहिए। स्ट्रिंग पुलर्स को हटाना था अगर, और लड़ना फिर इमरान खान साहब से था, तो फिर बता देते हैं मतलब ये हम ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं करते। बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब ने डस्का के हवाले से एक आखिरी बात इस पे, मेरे ख्याल से जो इनका मौकिफ नजर आ रहा है वो कुछ इस तरह से है कि अगर इमरान खान का एक्सपेरिमेंट एज दे पुट इट, अगर ये फेल होता है तो वैसी इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के लिए इतनी बड़ी हार होगी कि वो आइंदा मुदाखलत से पहले सोचेंगे। ये उनकी सोच है और वो इसको परसू कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें यू टर्न मैं नहीं देखता। आप जिस तरह की बात कर रहे हैं उस तरह के रेवोल्यूशन की इस वक्त पाकिस्तान में ना गुंजाइश है और ना कोई शवायद है, वरना आइडियलिस्टिकली शायद आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन हाँ बस बड़ी जबरदस्त बात है। थोड़ा सा आइडियलिस्टिक बन रहे हैं जी। नहीं मैं कुछ नहीं बन रहा, ये मैं नहीं चाहता। शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी 2 अलग तरह से राय दी है डस्का के इलेक्शंस के हवाले से। पहली राय जरा वो बुध वाले रोज टाइप राय है, जिस दिन नजरियात जो है वो बटने की इजाजत है इस मुल्क में,
शाहिद खान अब्बासी साहब। आदत मिली है, उससे पता चलता है कि इनको ले जाने वाले जमीनी मखलूक के लोग नहीं थे। सारी बात की कड़ी मिलती है उस इलेक्शन से जो 3 मार्च को इस पार्लियामेंट बिल्डिंग में होगा। कौमी असेंबली की वोटों की जरूरत है। जब तक आपका इलेक्शन चोरी होता रहेगा, प्रिजाइडिंग अफसर उठाए जाएंगे, RTS बंद होगा, हमारा मुल्क नहीं चल सकता। एक इंतहाई पोजीशन, और ये नहीं कि गलत पोजीशन, लेकिन एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग ऐसी पोजीशन एक साबिक वजीर आजम की तरफ से, जो कि ज़मीनी मखलूक और खलाई मखलूक वाली बात पहले रद्द कर चुके थे जब वो नॉन नजरियात डे के ऊपर बात किया करते थे। नईम अशरफ भट्ट साहब ने इंटरव्यू दिया था, ये नैरेटिव रद्द किया था उन्होंने। फिर उन्होंने क्या कहा, जो में हुआ इलेक्शन के दौरान पुलिस स्टेशन के अंदर घुस के वोटरों को मार रही है, जो प्रिजाइडिंग अफसर है इलेक्शन कमीशन के वो अगवा हो रहे हैं, अभी तक न चीफ सेक्रेटरी साहब मिल रहे हैं, न IG साहब मिल रहे हैं। बात रीपोलिंग की नहीं है, बात इस हुकूमत की है जो हर किस्म की दोस्त धांधली करने पे तैयार है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो अब्बासी साहब जो है उन्होंने अपने आप को और अपने तज्जिए और तनकीद को हुकूमत तक महदूद रखा। वो अलग अलग मखलूक की उन्होंने बात नहीं की, और यही चीज आपको रना सनाल्लाह साहब की मैसेजिंग में और दीगर PML नून की मैसेजिंग में नजर आएगा कि शुरू तो हुई थी नजरियात वाले दिन, लेकिन फिर बीच में जब और वो बगैर नजरियात वाले दिन आए तो अब जरा मैसेजिंग बड़ी फोकस्ड और टिपिकल। जब आपको अपने कदम उठाने का असर नजर आ रहा हो तो उतनी ही जोर से फिर कदम उठाना हमेशा जरूरी नहीं होता, कभी सेकंड गियर में भी कुछ देर रहना होता है। I don't see this as a U-turn. And in the same vein, अगर लॉन्ग मार्च आप I think ये बात अब आप करने लगे, आपने शायद यानी शॉर्ट दिखाया, पहले चलें शॉर्ट दिखा दें। आपकी अगली बात आपकी यही है कि लॉन्ग मार्च और इस्तीफे और ऐसी बातें जब हुई थी तो आज कहाँ गई वो बातें। तो आप पहले शॉर्ट दिखा दें, फिर इस पर भी हम बात कर लें। नहीं ठीक है, हम समझ गए, चले आप बताएं। देखिए, बात यह है कि जब आप लॉन्ग मार्च की बात करते हैं, धरने की करते हैं या इस्तीफों की करते हैं, तो इसके पीछे रीजन है, इसका पर्पस है इसके पीछे। ये तो स्ट्रेटजीज है ना, कि ये तो वो चीजें हैं जो आपको सिर्फ बातें पर्पस नहीं, ये फर्क कर रहा हूं मैं कि सिर्फ बातें नेसेसरली नहीं है, बट एज यू गो यू चेंज स्ट्रेटजी डिपेंडिंग ऑन किस तरह चीजें बदल रही हैं। अब आप देखें क्या बदला यह है कि बावजूद इसके कि 30 दिसंबर 2020 को CEC मीटिंग ऑफ द PPP के बाद बज़ाहिर जो PDM के पहियों से हवा निकलती नजर आई, आज आप देख रहे हैं कि वो हवा फिर से बनती नजर आ रही है। और क्या व्हाट चेंज? देखिए, पीपल्स पार्टी ने उस वक्त ये तो क्लियर कर दिया कि आपके एक्सट्रीम स्टेप्स के साथ हम नहीं। उसके बाद लेकिन जब ये बाई इलेक्शन से लेके बाकी कुछ चीजें हमने देखा कि होती नजर आई हैं, तो वहां हुकूमत वक्त ने उस तरह के ब्लंडर्स किए हैं जिसने PDM को वापस रिंग में ले आए। और डस्का बीइंग नंबर 1 इन ऑल ऑफ दिस, इट इज डस्का जिसकी वजह से आज जो है वो PDM इज बैक इन द रिंग। और ये जब चीज हुई है तो उसके बाद अगर जरूरत लॉन्ग मार्च की उसको आगे करने की हो या उसे धरने में तब्दील ना करने की हो या जो कुछ भी हो, तो ये तो देखिए टैक्टिक, देखिए धरना करना, लॉन्ग मार्च करना, इस्तीफे देना, ये कभी पर्पस नहीं था। पर्पस को की वसूल करने के हवाले से ये वो चीजें थी जो करने की जरूरत महसूस हो रही थी। और अगर इस चीज की जरूरत नहीं कल को जाती तो ये ताकि मैदान साफ नहीं बदलना। तो देखिए, पीपल्स पार्टी ने पहले ये कर दिया ना आपके साथ, तो अब आप पीपल्स पार्टी के बगैर आगे भी नहीं चल सकते। और पीपल्स पार्टी, और आपकी एक बात है जिससे मैं थोड़ा आधा पौना एग्री करता हूँ कि पीपल्स पार्टी के हवाले से भी विद इन PDM भी मसलियत जो है वो PML नून ने बेतहाशा दिखाई। और ये परवेज इलाही साहब के साथ जो हुआ ये भी गलत था। और ये कुछ गलत चीजें विद इन अ लार्जर पर्पस लेकिन होती हैं। और अपने नैरेटिव के हिसाब से अपने बयानी से मुतरादिफ था। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम फिर से हाजिर हो इस गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। @हैदरवीक10 हैदर साहब का ट्विटर हैंडल है, @JFERII मेरा ट्विटर हैंडल है, @agenda360 समा हमारा ट्विटर हैंडल है। उस पर हम इस शो की सुर्खियां भी शेयर करते हैं और आपकी राय के मुंतजिर भी रहते हैं। वी ट्राई टू इंटरैक्ट विद एवरीवन हु हैज समथिंग टू से। एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर हो। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एजेंडा 360। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे डस्का के हवाले से जो अपडेट्स हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला सामने वाज़े आ गया है कि तमाम जो स्टेट मशीनरी इलेक्शन कमीशन के मातहत होनी थी उस इलेक्शन के कॉन्डक्ट के दौरान, वो तमाम की तमाम जो है वो या तो फेल हुई या बदनीयत थी। इलेक्शन कमीशन ने
कई अफसरान को, कई आला ओहदेदारान को अपने जगहों पर से हटाया है और कई ऐसे उनसे भी ज़्यादा आला ओहदेदारान इंक्लूडिंग द टॉप एंड ऑफ द पुलिस एंड द सेक्रेटेरिएट ऑफ पंजाब को उन्होंने शो कॉज नोटिस जारी किया है। उनसे कहा है कि आप आके ज़रा जवाब दें, ये मामला क्या था, कैसे हुआ, ये कोऑर्डिनेशन में तमाम तौर पर गफलत क्यों हुई। इस फैसले को करते करते इलेक्शन कमीशन ने ये भी सुनाया है फैसला कि डस्का का NA-75 का बाई इलेक्शन जो है वो मुकम्मल तौर पे फिर से कराया जाए। हालांकि इसकी हेयरिंग्स के दौरान PML नून की पोजीशन ये थी कि तकरीबन 30 हलकों में फिर से कराया जाए और PTI की पोजीशन इमरान खान साहब की ट्वीट के थ्रू अगर देखी जाए तो कम से कम ये थी कि 20 हलकों के लिए इलेक्शन में हम मुत्तफिक हैं। 20 पोलिंग स्टेशनों पर, माफ़ कीजिएगा नॉट हल्के, 20 पोलिंग स्टेशनों पर री इलेक्शन के साथ की बात पर हम मुत्तफिक हैं, जबकि PML नून की ये पोजीशन थी कि 30 के करीब ऐसे 37 के करीब ऐसे पोलिंग स्टेशन उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे जहाँ पे उनके फॉर्म 45 और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के नंबर्स में उनकी नज़र में ठीक एक वेरिएंस थी, या फिर वहाँ पर पोलिंग का अमल जो है उनकी नज़र में रुकवाया गया था। तो हेयरिंग के दौरान PML नून ने फिर ये पोजीशन अपनाई कि नहीं जी, ये उमूमी तौर पे पूरा इलेक्शन ही एक तरह से बायस हुआ था। उसके अंदर जो फायरिंग के वाक़यात हुए, उसके अंदर जो वायलेंस हुई, उसके अंदर जो फेलियर स्टेट का हुआ, जो पुलिस अफसरान का लोगों के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट ना देने का फेलियर सबसे बड़ा हुआ, और उसके अलावा जो पोलिंग के अंदर उमूमी तौर पे जो ताख़ीर सामने आई, उमूमी तौर पे जो इलाकों को फेवर और डिसफेवर किया गया, उसके तहत इस पूरे इलेक्शन को भी वापस कराया जा सकता है। इसके बाद PTI के जो रिप्रेजेंटेटिव्स बाहर आए इलेक्शन कमीशन का शॉर्ट ऑर्डर सुन के, वो तो शबली फराज साहब जो कि हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, इसके ऊपर हमने कल भी बात की थी। उन्होंने कहा कि आप सबको फ़ख्र होना चाहिए कि हमारे दौर में इदारे आज़ाद हैं, और यकीनन ये एक फ़ख्र की बात थी कि इलेक्शन कमीशन ने एक इंडिपेंडेंट रोल अदा किया। उनके साथ साथ उस्मान डार साहब थे, उन्होंने कहा कि देखें जी, ना उनकी जीत है ना हमारी जीत है, ये तो हम दोनों के हक में फैसला किया है। यहाँ तक भी बात ठीक थी उन्होंने, लेकिन इसके एंड पे एक बात कर दी कि हम अपने वकीलों से मशवरा करके आगे का लाया अमल तय करेंगे। तो वकला से मशवरा के बाद शायद, या जैसे भी इमरान खान साहब ने इस फैसले की अपील की बात को आगे बढ़ाया है, और अब वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इस फैसले के खिलाफ अपील जा रही है। तो वही साहब, ये महज टेक्निकलिटीज़ हैं। शायद वो इंतज़ामिया के ऊपर जो कड़ी तनकीद की गई है, शायद उसको वो रद्द करना चाहते हैं, और इलेक्शन एज अ होल वापस से होने के खिलाफ वो नहीं है, या फिर आप समझते हैं कि इसके पीछे मामला कुछ और है। PTI जो है वो 20 के अलावा पोलिंग स्टेशन के जो रिजल्ट्स थे इतने क्लोज थे, उससे वो खुश है। अगर दर हकीकत वापस से पूरा इलेक्शन हो गया तो मामला शायद इस तरह सामने ना आए, शायद उस तरह सामने आ जाए जो PML नून कहती आ रही थी कि अगर यहाँ पे दर हकीकत शफाफ पोलिंग का अमल पूरे दिन होता, तमाम पोलिंग स्टेशंस पे होता, तो ये 3-4 हज़ार की जीतनी एक राउट होती। क्या समझते हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही है। आई थिंक PTI जो है वो अपने आप को फैंसी नहीं कर रही एक फेयर और कंप्लीट रीफाइट के हवाले से। आई थिंक कि उस दिन जो हमने मामलात देखे उसमें पोलिंग के डिलेज से लेके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से लेके अगर हम देखें तो जो रिपोर्ट्स थी, ज़्यादातर जो चीज़ रिपोर्ट हुई है तो PML नून के ही ज़्यादा लोग थे लाइनों में लगे हुए जिनको के डिले किया जा रहा था। तो पूरे दिन से एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो बड़ा वाज़े तौर पे परवेसिव था राइट अक्रॉस द कंस्टिट्यूएंसी, स्पेशली जो फायरिंग के इंसिडेंट्स जो प्रिवेंट कर रहे थे, डिटर कर रहे थे लोगों को कि वो जाके अपना राइट ऑफ फ्रेंचाइज इस्तेमाल करें। तो अगर मजमूई तौर पे हम इम्पैक्ट देखेंगे इन चीज़ों का तो वो जाहिर है कि 3-4 हज़ार की जहां ऑफिशियल लीड थी तो उससे फिर बहुत ज़्यादा अज्यूम की जाएगी। कोई साइंटिफिक तरीका तो नहीं है इसको इस वक्त मैथमेटिकली कैलकुलेट करने का, क्योंकि कितने लोग फायरिंग की वजह से नहीं निकले, डर गए, अपनी जान का उन्हें ये इतना खतरा था कि उन्होंने एक वोट की खातिर अपने इतना रिस्क नहीं लिया। देयर इज नो रियल वे टू कैलकुलेट इट, व्हिच इज व्हाई द लॉ अज्यूम्स कि अगर आपने दहशत की एनवायरनमेंट जो है वो परवेसिव पूरे कंस्टिट्यूएंसी में फैलाई है या फैली हुई थी तो वो कभी भी एक साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं गिना जा सकता। अब इस वक्त दो चीजें हैं, लेकिन एक तो ये है डस्का का इलेक्शन है जो कि मेरे ख्याल से अब छोटी चीज हो गया है। डस्का का इलेक्शन जो है उसके नतायज सिर्फ इस हद तक अब इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये नहीं कि जीतेगा कौन,
बल्कि पिछले इलेक्शन की धांधली कितनी एक्सपोज होगी। तो अगर आज नए इलेक्शन में 50,000 से जीत जाती है, 30,000 से जीत जाती है पीएमएल नून, तो फिर उनकी सारी बातें धांधली के हवाले से जितनी आज सही लग रही हैं उससे 10 गुना सही लगेंगी। और क्रेडिबिलिटी जो खान साहब की है कि हम साफ शफाफ, नो करप्शन, नो धांधली, नया पाकिस्तान, आप समझें कि ये एक लार्जर नैरेटिव को हिट करेगी। जो एक एतमाद था स्पेशली अर्बन लो मिडिल क्लासेस का, खासकर खान साहब पे, और जहां करप्शन और इंटेग्रिटी की नैरेटिव जो है उसको उन्होंने परवान चढ़ाया था, खासकर इन तबकों में, नए लोगों में जो वोट नहीं भी करते थे, तो वो डिसइल्यूजन हो सकते हैं खान साहब से इस तरह के रेवलेशन के बाद। शुड इट कम टू एग्जैक्टली दिस, ऑलरेडी काफी नुकसान हो चुका है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं आपकी बात से 100% एग्रीड हूँ कि पीटीआई का एक सीट का मामला नहीं है। मेरे ख्याल में भाई साहब, इमरान खान साहब की कितनी नियत थी, कितनी दिलचस्पी थी, वो भी मैं नहीं समझता कि एक सीट पे कितनी होगी। लेकिन अब इमरान खान साहब की मेरे ख्याल से मुकम्मल नियत और दिलचस्पी होगी इस बात में कि ये चीज आउट ना हो जाए कि दर हकीकत क्या होना था अगर बाय इलेक्शन होता है वापस से, जो कि हो रहा है, और उसके अंदर मार्जिन जो है वो एक राउट का मार्जिन होता है। एक और चीज अभी बड़ी इंपॉर्टेंट, ये जो ऑफिस बेरर्स है ना जी, देखें जो एक फर्क पड़ता है ना, जो एक असर पड़ता है अगर आप ऑफ पब्लिक सर्वेंट को, सिविल सर्वेंट को, ऑफिस बेरर को, अगर आप उसकी नौकरी, उसके ACRs खराब होने लगे तो वो इलीगल ऑर्डर्स मानना जो है वो बंद कर देता है। इसलिए बड़ा जरूरी है कि ECP के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और जो भी अहलकार यहाँ पे मुलव्वस पाए जाते हैं, उनके साथ कड़ी से कड़ी जो कानून इजाजत देता है उस हद तक कार्रवाई बहुत जरूरी है। उन बेचारों की नहीं, उनको मैं बेचारा भी कह लूंगा, वो तो क्योंकि एक रवायत रही है पाकिस्तान में, उन्होंने तो वही किया है जो आज तक 72 सालों से लोग करते आए हैं। लेकिन उनकी मिसाल बनाने से शायद आइंदा लोग, पब्लिक सर्वेंट, ओहदेदारान सोचेंगे कि यार मैं इलीगल बात ना सुन के जो मेरा नुकसान है वो शायद कम है, कि ना मैंने इलीगल बात सुन ली तो कल मेरे साथ क्या होगा, मेरा पूरा करियर डीरेल हो सकता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम ये ओहदेदारान जो है ना, उनको कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुँचाएँ यहाँ पे। और हम मिनहैसुल कौम, और ये अगर हमने अपने निज़ाम की दुरुस्तगी चाहिए हमें, और इसका ताल्लुक कोई सियासत से या किसी एक पार्टी से नहीं है। अगर हमने अपना शफाफियत हमें पैदा करनी है एडमिनिस्ट्रेटिवली, और वेरी इंपॉर्टेंटली अगर हमने ये ताकत वाकई अवाम को देनी है जो आइन में एनविजिज्ड है उनके लिए, तो ये बड़ा जरूरी है कि यहाँ ओहदेदारान जो है ना, उनको फुलेस्ट एक्सटेंट ऑफ द लॉ प्रोसिक्यूट करना। सही है। ये राणा सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक लॉ मिनिस्टर पंजाब हैं। डस्का के हवाले से एक बहुत सीवियर पोजीशन भी लिए हुए थे। डस्का के अंदर किन किन इदारों का रोल था उस हवाले से, और सेनेट इलेक्शंस के हवाले से एक और पोजीशन भी लिए हुए थे। राणा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मरियम नवाज साहिबा की तरफ से ये इशारे आते हैं कि तमाम के तमाम इन्वॉल्वमेंट जिसकी भी हो सकती है और रवायती तौर पे हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस में रही है, वो तमाम लोग डस्का में इन्वॉल्व थे। कम से कम शुरू में तो ये पोजीशन सामने आई। उसके बाद शायद इसको पंजाब हुकूमत और उनके आलेकारों तक महदूद कर दी गई बात को। आप इस वक्त इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद क्या समझते हैं कि इश्यूज जो हैं वो क्या सिर्फ एक प्रोविंशियल हुकूमत के लेवल तक थे और एक भोंडे अंदाज में थे तो सामने आ गए, या आप समझते हैं कि ये सब जो हैं किसी न किसी तरह की कुर्बानी के बकरे हैं? देखें, इस बारे में मेरा स्टांस ये है कि जो डिप्टी कमिश्नर और जो DPO सियालकोट जो सस्पेंड हुए हैं, और यकीनन क्योंकि वो मौके पे मौजूद थे और उनकी जो है वो कमांड में ये सारा कुछ हुआ या होने दिया गया, तो क्या वो डिप्टी कमिश्नर ने कुछ आगे बैठना था कौमी असम्बली में, या उसका कोई इंटरेस्ट है, उसकी पार्टी का वोट बढ़ना था, या उसे कोई पॉलिटिकल या फाइनेंशियल गेन होना था? तो बेनिफिशरी इसके जो हैं, बेनिफिशरी इसकी पंजाब गवर्नमेंट है या PTI है या PTI के सरबरा इमरान खान साहब हैं। तो उसके बाद अगर ये बात जो है वो इंक्वायरी में नहीं जाती और इसकी डिस्क्रीट इंक्वायरी जो है वो थ्रू, हमारा मुतालबा तो ये है कि मेंबर इलेक्शन कमीशन करे। मेंबर इलेक्शन कमीशन जो है उसको हाई कोर्ट के जज के बराबर जो है उसको प्रोटेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन होती है, तो वो करे।
तो ये मामला फिर आगे जब जाएगा तो फिर पता चल जाएगा कि डीपीओ और डिप्टी कमिश्नर के अलावा जो है वो कौन कौन सी कुव्वतें थी। ये चीफ सेक्रेटरी को और आईजी को भी मेरा ख्याल 4 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने तलब किया है कि वो वजाहत करें कि वो किस तरह से वो गुम हो गए। तो ये फिर सारी चीजें जो है चीफ सेक्रेटरी तक गुम और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो है वो भी गुम और फिर बरामद होते हैं, गुम होते हैं, अलग-अलग बरामद होते हैं एक ही वैन में। तो ये सारी चीजें जो है इस पे आप को रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन जो किरदार सामने है वो है। लेकिन एक ऐसी आपकी जिम्मेदारी है, आपकी एक आईनी अब जिम्मेदारी है, आप पाकिस्तान की एक बड़ी नहीं शायद सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है, आप पे अब जिम्मेदारी, एक भारी जिम्मेदारी आयद हुई है कि आपको अब मौका मिला है कि आप ये जो सारा आवे का आवा बिगड़ा है और ये जिसको अब आप हमेशा कहते भी आए हैं कि बिगड़ा हुआ है, आज अगर ये ओहदेदार जो हैं इनको आपने नहीं छोड़ना। अगर इनकी प्रोसिक्यूशन होगी ये नाम लेंगे, ये रिवील करेंगे कि ये कंस्पिरेसी एक्चुअली किसकी थी। आपने इसमें अब पीछे नहीं हटना है। और ये जिस तरह से आपने सेनेट के इलेक्शंस में पंजाब में किया है उस तरह आपने नहीं करना। यहाँ पे ये जो मुकमुका की सियासत है इसको आज आप खत्म करें। आपको मौका मिला है कि आप ये जो है ना पाकिस्तान के निज़ाम को सही करें, बेहतर करें कम से कम। और ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऐसा करें और ये जुलाई से जो है इस तरह की और पीपल्स पार्टी से डीलें वीलें खत्म करें और पीएमएल नून में जो मरियम नवाज का मौक़िफ़ है उस पर चलें और इस्तकामत से चलें और इसको किरदार तक इस सारे सिचुएशन को पहुंचाएं। जी बिल्कुल, आपकी ये बात जितनी भी आपने बात की है ना, ये मेरे दिल की बात है और ये सोने के बराबर तोलने वाली बात है। ऐसे ही होना चाहिए और हम ये बिल्कुल मुतालबा कर रहे हैं और इस चीज़ को इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ाएंगे कि इस मामले को किसी हाई लेवल इंक्वायरी के जरिए, जिस तरह से मैंने जिक्र किया, इसको जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। देखें, अगर इन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को सजा मिली तो आइंदा कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है ना वो कभी रिजल्ट चेंज करने का सोचेगा नहीं। ये नाम लेंगे आप जब आप इनकी गर्दन तक जब पहुंचेंगे तो ये नाम भी लेंगे। जी नाम भी लेंगे। और अगली बात सुन लें कि अगर फायरिंग करने वाले पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग शुरू करने वाले अगर पकड़े जाएंगे तो आइंदा कोई फायरिंग नहीं होगी किसी इलेक्शन में। और इससे आखिरी बात कि अगर बेनिफिशरी को अगर आप डिस्क्वालीफाई करें तो आइंदा जो उम्मीदवारान है वो हर तरफ दौड़े फिरा करेंगे कि जनाब कोई फायरिंग ना करे, कोई इलेक्शन रिजल्ट में जो है वो हेरा फेरी ना करे। वो खुद इस बात को जोर करेंगे कि 18 मार्च को इसका देखेंगे भी सर के नतीजा क्या निकलेगा अगर एक साफ शफाफ इलेक्शन होता। लेकिन आप जरा ये पंजाब के अंदर जो 11 सीटें बगैर इलेक्शन के, बगैर ऑपोजिशन के सामने आ गई हैं, तो सर या तो ये कठपुतला निजाम है या तो ये एक फरसूदा इस तरह की अंदाज़े हुक्मरानी है जिससे आपने बात भी नहीं करनी, या फिर ये एक ऐसा निजाम है जहाँ पे 11 सीटों की लेदे हो सकती है। तो क्या है सर, मतलब पीर को कुछ है, मंगल को कुछ है, जहाँ फायदा है वो है। बस इसमें मैंने जो बात आपने की है, मैंने जिन अल्फाज में अप्रिशिएट कर दिया है, तो बस मैं इसके ऊपर यही बात कर। अच्छा, ये आपकी बात आ गई राना साहब, आप इसके हक में नहीं है, आपकी बात आ गई और बड़ा अच्छा है कि आप इसके हक में नहीं है। ये बता दें कि ये जो हम सुन रहे हैं कि पीटीआई के एमएनए इंटरेस्टेड हैं पीएमएल नून के टिकट पे, इसमें उस्मान डार तो नहीं है कहीं? उस्मान डार? मैंने कहा कि ये सुना है पीटीआई के लोग आपका टिकट मांग रहे, तो उस्मान डार तो नहीं मांग रहे ना? नहीं उस्मान डार नहीं मांगता। सही। जितना मर्जी मुखालफ हो, मुझे नुकसान पहुंचाए, जो वफादार है, जो अपनी कमिटमेंट का पक्का, मैं तो उसकी इज्जत करता हूँ। ठीक है, ये ऐसी उज़्र मज़ाक वही साहब, बहुत शुक्रिया आपका राना साहब। ये हम अगर अब उस्मान की अगर क्लैरिफिकेशन ले लें प्लीज, ये इस हवाले से, इस सीट की चीज के हवाले से नहीं, लेकिन उनकी पोजीशन और मौक़िफ़ के हवाले से, तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया कि पीएमएल नून के अंदर अगर कम से कम 2
आवाज़ें हैं इस वक्त, जो हम वहीद साहब के साथ भी यही बात कर रहे थे। उस्मान डार साहब से, क्योंकि उनका उज़्र मज़ा एक बात की है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। उनको हम शो पे लेने की अभी तक तो कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद उम्मीद है कि वो हमारे साथ, अगर उनके पास वक्त तो हो सकते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अब हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू के हवाले से जो रूलिंग पार्टी को अफेक्ट करती है, खासकर टू बिगिन विद सेनेट इलेक्शंस के हवाले से। सेनेट इलेक्शंस में हमने देखा कि खासकर सूबा सिंध में और पूरे मुल्क में बताया जाता है कि पीटीआई के शायद सारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो उनके साथ नहीं हैं या एक पेज पे नहीं है। और बहुत नुमाया तौर पे हमने देखा कि जहां लियाकत जतोई साहब ने खुलेआम तनकीद की टेक्नोक्रेट सीट पे पीटीआई के अबड़ो साहब को सीट देने के हवाले से, और उस तनकीद के बाद उन्हें शोकॉज भी इशू हुआ और फिर 7-8 MPs को मिला के उन्होंने मीटिंग भी की, जिसमें कि उन्होंने जो है वो गवर्नर सिंध के हवाले से भी रेजिग्नेशन की भी बात की और इमरान खान से डायरेक्ट मिलने का मुतालबा किया। तो जब इस तरह की सिचुएशन जो है वो प्रिवेल कर रही है पीटीआई सिंध में, जो ऑलरेडी एक तरह से जाफरी साहब थोड़े से कंट्रोवर्सी का शिकार थी, जहां हलीम आदिल शेख साहब जो है वो मलीर के इलेक्शन के बाद से अरेस्टेड हैं और उनके बर्ताव के हवाले से, उनके साथ जो बर्ताव रहा है उसके हवाले से इवन नेशनल असेंबली में पीटीआई का एहतजाज चल रहा है। और ये कॉन्फ्रंटेशन पीटीआई और पीपीपी की अपनी जगह भी चलती हमें नज़र आ रही है। और इस पस मंज़र में जहाँ पे सबसे बड़ा खौफ किसी का भी ये होना चाहिए कि उनके वोट कहीं जरदारी साहब के पास ना चले जाएं सेनेट इलेक्शन में, इस पस मंज़र में तो खासकर ये थ्रेट बहुत रियल नज़र आ रही है जाफरी साहब के पीटीआई सिंध की तरफ से। क्या ये जो MPs हैं खासकर ये अपनी ही पार्टी को वोट देंगे? तो जहां हमने देखा कि आमिर लियाकत साहब भी जो हैं वो इस तरह की बात कर चुके हैं कि वो अपनी पार्टी के नॉमिनीज को वोट नहीं देंगे क्योंकि वो एक्चुअली पीटीआई के नहीं, बल्कि इल्ज़ाम ये लगता है कि ATM के ज़्यादा हैं काफ़ी लोग जिनको टिकट दिया गया है। तो जाफरी साहब किस तरह से देखते हैं? यहाँ पे जरदारी साहब जैसा प्लेयर भी है इस पस मंजर में, और फिर पीटीआई के विद इन रैंक्स जिस तरह की हम सिचुएशन देख रहे हैं, वल्नरेबल नजर आ रही है रूलिंग पार्टी। देखें, वल्नरेबल जहां हो सकती थी वहीं वल्नरेबल नजर आ रही है। यानी ये हुकूमत सिंध और जो प्रोविंस ऑफ सिंध है, ये वो जगह है जहाँ पे जो इस तरह की जोड़ तोड़ सियासत का बाबर आजम है वो खेल में उतरा हुआ है। ये तो सबको पता है। यहीं पर अगर आपकी कमजोर टीम है, यहीं पर अगर सबसे ज्यादा आपकी फाइट के अंदर इन फाइटिंग है, वहां पर फिर जाहिर है ये सबसे दिलचस्प सेनेट इलेक्शन, ठीक है, ऑप्टिक्स के लिए यूसुफ रजा गिलानी साहब वर्सेस हफीज शेख साहब, एक ऑप्टिक्स के लिए बड़ी फाइट होगी, लेकिन एक सीट की फाइट होगी। जो एक्चुअल व्हीलिंग डीलिंग और जो एक्चुअल नताइज के ऊपर असरअंदाज होने वाली फाइट्स होंगी वो बलूचिस्तान के अंदर, क्योंकि नंबर्स जो हैं बहुत कम होते हैं हर सीट के, और सिंध के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एवरीथिंग इज अप फॉर ग्रैब्स। 21 सीटें हैं MQM के पास, 21 प्रोविंशियल असेंबली की हैं, वो एक सेनेटर इलेक्ट करती हैं। वो एक सेनेटर बनने के लिए फैसल सफदरजंग साहब ख्वाहिशमंद हैं और सबकी दुआएं ही उनके साथ हैं, क्योंकि तकरीबन यकीन है सबको कि ये 21 के 21 साथ खड़े होना बड़ा मुश्किल है। इसी तरह अगर आपके अपने लोगों के अंदर से ये आवाजें आ रही हैं कि सेनेट के कैंडिडेट जो है गलत नॉमिनेटेड हैं, हम उनका साथ नहीं दे रहे, अब ये सब सुनते हुए पीपल्स पार्टी के तो मतलब वैसे ही अगर एक आपके स्टॉलवर्ड्स हैं उनको देखते हुए पीपल्स पार्टी खतराती नहीं है, तो यहाँ पर तो पीपल्स पार्टी के मेरे ख्याल से मुंह में पानी आ रहा होगा ये सुनते हुए कि पीटीआई का प्रोविंस के अंदर, प्रोविंशियल असेंबली के अंदर क्या हाल है। देखें, और इस चीज़ के बड़े दूरदर्श नताइज भी हो सकते हैं और ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं पीटीआई के लिए, क्योंकि अगर उनके पार्लियामेंटेरियंस जो है वो सेनेट इलेक्शंस में उनके साथ नहीं गए तो ना सिर्फ सेनेट का नुकसान बल्कि आगे चेयरमैन सेनेट का नुकसान, और उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसकी ऑलरेडी पीपल्स पार्टी बात कर रही है, और आगे लॉन्ग मार्च और बाई इलेक्शन भी डस्का का है, तो काफ़ी ट्रिकल ऑन इफेक्ट हो सकता है इसका। और ये बहुत बड़ा, और अगर ऑन दी अदर हैंड हाउएवर अगर सेनेट में पीपल गो अलोंग पार्टी लाइंस, तो ये जो इतनी सारी बात जो है वो बढ़ चढ़ के सामने आ रही थी कि खान साहब जो है उनकी पार्टी ही उनसे जो है बगावत करने जा रही है या किसी तरह स्लिप हो रही है, तो वो भी फिर परवान चढ़ना छोड़ देंगी बातें। तो ये सेनेट इलेक्शन में खासकर सिंध, सूबा सिंध के हवाले से हम जो आगे देखेंगे कि कितने पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो पीटीआई के साथ वोट करते हैं, ये बहुत जो है अहमियत का हामिल होगा खान साहब की इमीडिएट पॉलिटिकल फ्यूचर के हवाले से। ठीक है,
आप लोगों की क्या राय है? facebook.com/agenda360 @agendaSama हमारा ट्विटर हैंडल है, उस पर शो की और मजीद शोज की और हमारे पुराने शोज की हाईलाइट्स मौजूद हैं। आपकी कमेंट्स की हम मुंतजिर रहते हैं। एज ऑलवेज @हैदरवी10 हैदर साहब का ट्विटर हैंडल है, @JFERII मेरा ट्विटर हैंडल है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जुमे के रोज 7:05 से एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। कीप वॉचिंग समा।